हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का भाग 6 करने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आपको पूरा ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। पहली बात तो आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर बाद मतलब क्या होता है और पहले मतलब क्या होता है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए जैकब की मान लीजिए हमारा आयु अभी मान लीजिए 25 वर्ष है, ठीक। तो हम अगर पहले का बात करेंगे, 3 वर्ष पहले मेरा कितना था, तो हम 25 में से 3 क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा हमको। पहले लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहें 5 इसी में हम कह दें अभी मेरा 25 वर्ष है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। बाद में क्या होगा, जुटेगा और पहले में घटेगा। ये ध्यान रखिएगा। पूर्व कहे तो ये होगा, पश्चाताप कहे तो ये होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यही बात सोचने वाली थी। तो देखिए यहाँ पर 5 बोल रहा है बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी आयु। देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से दूसरा समीकरण हमको मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। और अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका पहला समीकरण बन रहा है, ठीक। तो इस समीकरण को फ्रेंड्स हम हल करते हैं। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। देखिए पहले यहाँ पर जैकब और उसके पिता की आयु की बात किया गया है, तो यहाँ पुत्र की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, जैकब की आयु को x वर्ष मान लेंगे। लिखेंगे माना कि जैकब की आयु को क्या मान लेंगे, हमको नहीं पता है, x वर्ष मान लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए जैकब के पुत्र की आयु क्या होगा, यहाँ पर लिख लेंगे पुत्र की आयु या बेटा की आयु, कोई भी मान सकते हैं, उसको मान लेंगे y वर्ष, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण ये बनेगा 5 वर्ष बाद। हम आपको बताए हैं बाद कहे तो जुटेगा, पहले कहे तो घटेगा। तो बाद कहेगा तो अगर मान लीजिए पिता का आयु अगर अभी x है और पुत्र का आयु अभी y है, तो बाद होगा तो दोनों में जुटेगा 5, क्योंकि दोनों का आयु बढ़ेगा 5, ठीक। फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। मतलब अभी पिता की आयु इतना वर्ष है और पुत्र की आयु इतना वर्ष है, इसमें अगर 3 से भी गुना कर देंगे उसके बाद होगा पिता की आयु के बराबर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स समीकरण हमको मिल जाएगा एक। तो यहाँ पर x + 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, 5 को 3 से गुना करेंगे 5 × 15। ये प्लस में है, बराबर के साइड आएगा माइनस में, x - 3y बराबर, ये प्लस में है, बराबर को सट जाएगा माइनस में, 15 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर हो गया x - 3y, अब बराबर में से 15 में से 5 गया तो हो गया 10। ये समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः, यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स पुनः लिखेंगे फिर से प्रश्न में कह रहा है यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व मतलब पहले, तो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर पूर्व का बात किया जाएगा। तो मान लीजिए अभी है पिता के आयु x वर्ष, अब पुत्र का है y वर्ष, तो पहले बात किया जाएगा तो दोनों के आयु में 5 घटेगा, क्योंकि दोनों का आयु पहले का देखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का कितना गुनी थी, 7 गुनी। मतलब जैकब की आयु जो अभी है ये है और उसके पुत्र की आयु ये है। अगर इसके पुत्र में 7 से गुना कर दे तब उसके बराबर, ये पिता हुआ ये पुत्र हुआ, ठीक। अगर पिता की आयु 21 वर्ष है, अगर बात किया जाए जो 3 में कितना से गुना करें तो 21 होगा, तो 7 से। तो यही बात यहाँ पर कह रहा था। तो देखिए x - 5 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y, 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35। अब देखिए ये प्लस में है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस में, x - 7y बराबर -35 है और ये प्लस में 5 इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाएगा, x - 5y बराबर में 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 होगा। इस समीकरण को क्या मान लेंगे फ्रेंड्स, 2 मान लेंगे। समीकरण को क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया।
अब यहाँ पर तो आसान है समीकरण, क्योंकि इस दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे, आ जाएगा आसानी से एक्स वाई का मान। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। एक क्या है, x माइनस 3y, एक समीकरण क्या है x माइनस 3y, दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 7y। तो अब देखिए बराबर, यहाँ पर देखिए 10 माइनस, यहाँ पर माइनस में 30 है, याद रखिएगा माइनस कर रहे हैं ना, तो LHS वाला को LHS वाला के साथ घटाएंगे, RHS वाला को RHS वाला के साथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 3y। देखिए फ्रेंड्स, माइनस से x में गुना करेंगे माइनस x, माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 7y। अब बराबर क्या होगा, यहाँ पर 10 माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 30। अब देखिए यहाँ पर x से प्लस x से माइनस x कट जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 4y। बराबर में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर हम इस दोनों को जोड़ें तो 40 हो जाएगा। ये देखिए इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो हम काट देते हैं, 4 1 4, 4 2 40। y का जो हमको मान मिल गया वो 10 मिल गया। अगर हम बात करें y किसको हम माने थे, तो y माने थे हम जैकब के पुत्र की। तो पुत्र की आयु तो पता चल गया 10 वर्ष है, लेकिन उसके जैकब की आयु तो पता नहीं चला, तो उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान। यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x का मान पता चल जाएगा। देखिए समीकरण फर्स्ट का मान ये है, तो लिख लेंगे x माइनस 3y बराबर में 10। यही था, देख लीजिए समीकरण फर्स्ट। और y का मान हमको कितना पता है, तो 10 पता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस 3 गुना 10 बराबर में 10। ये क्या हो जाएगा, 10 दिया 30 बराबर 10, ये माइनस में है, बराबर को सट जाएगा तो प्लस में, 10 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 40। 30 10 क्या होगा, 40। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर हम इसको सजा के लिख सकते हैं, लिखेंगे इसीलिए जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष था, तो x का मान क्या आ गया, 40, तो हो जाएगा 40 वर्ष। यहाँ पर उसके पुत्र की आयु पूछे, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा फ्रेंड्स, अब देख रहे हैं जो 10 वर्ष आया था, तो पिता का जब 40 वर्ष होगा तो पुत्र का आयु कितना होगा, 10 वर्ष। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए समझाने में बहुत दिमाग लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से।